जब भी इतिहास में विश्व युद्ध शब्द सामने आया है, उसके साथ सिर्फ देशों की हार जीत नहीं जुड़ी, बल्कि तबाही, लाशें और खंडहर जुड़ गए। हमारी पीढ़ी ने किताबों में पढ़ा है कि कैसे एक एक राजनीतिक फैसला पूरी दुनिया को आग में झोंक देता था। कैसे कुछ ताकतवर लोगों के निर्णयों की कीमत करोड़ों आम इंसानों ने अपने खून और भविष्य से चुकाई। लेकिन आज की दुनिया वैसी नहीं दिखती, और शायद यही सबसे ज्यादा डराने वाली बात है। आज कोई देश रेडियो या टीवी पर खड़े होकर युद्ध की घोषणा नहीं करता। आज कोई अचानक सीमा पार कर खुलेआम हमला नहीं करता। फिर भी अगर आप दुनिया को ध्यान से देखें, तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कुछ बहुत बड़ा चल रहा हो, जैसे हवा में तनाव घुला हो, लेकिन कोई खुलकर उसका नाम नहीं ले रहा हो। और इसी चुप्पी के बीच आज यह सवाल उठता है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध अभी भविष्य की कोई आशंका है, या वह चुपचाप हमारे बीच शुरू हो चुका है, बिना बताए, बिना शोर मचाए। पिछली सदी में युद्ध की परिभाषा सीधी और साफ थी। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी होती थीं, हथियार बोलते थे, और जीत उसी की होती थी जिसके पास ज्यादा सैनिक, ज्यादा टैंक और ज्यादा ताकत होती थी। लेकिन आधुनिक दुनिया में युद्ध का मतलब पूरी तरह बदल चुका है। आज युद्ध का मतलब किसी देश पर हमला करना नहीं, बल्कि उसे इतना कमजोर कर देना है कि उसे लड़ने की जरूरत ही न पड़े। आज अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, उसकी तकनीक तक पहुंच बंद हो जाए और उसके लोगों का अपने भविष्य से भरोसा उठ जाए, तो वह देश बिना एक भी गोली चले हार जाता है। यही आज की सबसे खतरनाक सच्चाई है। युद्ध अब मैदान में नहीं, सिस्टम के भीतर लड़ा जा रहा है। और अक्सर हमें इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों की वैश्विक घटनाओं को जोड़कर देखें, तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। जब भी कोई देश अमेरिकी नेतृत्व वाले वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम से बाहर सोचने की कोशिश करता है, तो उस पर तुरंत आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। बैंकिंग सिस्टम पर रोक लग जाती है, डॉलर में होने वाले लेन देन बंद कर दिए जाते हैं, तेल, दवा और तकनीक जैसी बुनियादी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। यह युद्ध इतना शांत और अदृश्य होता है कि कई बार आम लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका देश किसी युद्ध में फंस चुका है। लेकिन इसका असर हर घर में दिखता है। महंगाई बढ़ती है, नौकरियां जाती हैं और भविष्य धुंधला हो जाता है। यह युद्ध बम नहीं गिराता, लेकिन उम्मीदों को धीरे धीरे कुचल देता है। आज दुनिया का ज़्यादातर व्यापार अभी भी डॉलर में होता है। डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, यह एक शक्ति संरचना है। एक ऐसा सिस्टम है जो तय करता है कि कौन वैश्विक खेल में रहेगा और कौन बाहर हो जाएगा। लेकिन अब कुछ देश सवाल पूछने लगे हैं, क्या पूरी दुनिया एक ही मुद्रा पर निर्भर रह सकती है? क्या यह संतुलन सही है, या यह किसी एक शक्ति को असमान ताकत देता है? यही वजह है कि BRICS, स्थानीय करेंसी में व्यापार और नए भुगतान सिस्टम जैसे विचार तेजी से चर्चा में आ रहे हैं। ये बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इसके असर बहुत गहरे होंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है, हर बड़ा बदलाव अपने साथ टकराव लेकर आता है। सबसे खतरनाक युद्ध वही होता है जिसमें इंसान को यह भी पता न चले कि वह लड़ा जा रहा है। आज यह युद्ध हमारे दिमाग में चल रहा है। कौन दुश्मन है, कौन पीड़ित है, कौन सही है और कौन गलत, ये फैसले अब हम खुद नहीं करते, बल्कि हमें करवाए जाते हैं। खबरें, ट्रेंड्स, सोशल मीडिया एल्गोरिदम और बार बार दोहराई जाने वाली हेडलाइंस मिलकर हमारी सोच को एक खास दिशा में मोड़ देती हैं। और जब सोच नियंत्रित हो जाती है, तो फैसले अपने आप बदल जाते हैं, बिना हमें इसका एहसास हुए। आज की जंग में सैनिक वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े नहीं होते। वे स्क्रीन के पीछे बैठकर डेटा के साथ काम करते हैं। AI आधारित बॉट्स हजारों अकाउंट्स से एक ही संदेश बार बार दोहराते हैं। डर, गुस्सा और नफरत को योजनाबद्ध तरीके से फैलाया जाता है। जब कोई झूठ बार बार हमारी आंखों के सामने आता है, तो धीरे धीरे सच कमजोर पड़ने लगता है। यही डिजिटल युद्ध है, जहां पहला शिकार जमीन या शहर नहीं, बल्कि भरोसा होता है। और इस पूरी वैश्विक लड़ाई में सबसे दुखद सच्चाई यह है कि जिसने कुछ किया ही नहीं, उसी को सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। एक आम इंसान न युद्ध चाहता है, न बड़ी राजनीति समझता है। वह बस स्थिरता चाहता है, एक नौकरी, अपने परिवार की सुरक्षा और अपने भविष्य पर थोड़ा सा भरोसा। लेकिन जब दुनिया शक्तियों के खेल में उलझ जाती है, तो आम इंसान सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाता है, एक ऐसा नंबर जिसे कोई नहीं पूछता। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? अगर हम पुराने चश्मे से देखें, तो शायद नहीं।
लेकिन अगर हम आज की सच्चाई को समझने की कोशिश करें तो साफ दिखता है कि युद्ध चल रहा है, शांत और लगातार। और इस युद्ध में सबसे बड़ा हथियार न कोई मिसाइल है, न कोई सेना, बल्कि जागरूक सोच है। सवाल पूछने की आदत और हर दिखाई देने वाली सच्चाई को बिना सोचे स्वीकार न करने का साहस।